ओम की गूंज यूं तो हर जगह सुनाई देती है, लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां साक्षात ओम के दर्शन होते हैं, और वह है भगवान शिव का पवित्र धाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां नर्मदा और कावेरी नदी मिलकर ओम आकार के एक द्वीप की संरचना करती हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र धाम के बारे में जानते हैं। कहाँ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे मधानता द्वीप भी कहा जाता है। इस द्वीप की खास बात यह है कि इसका आकार ऊपर से देखने पर ओम के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है और भगवान शिव के अत्यंत पवित्र धामों में गिना जाता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर 2 शिवलिंग और 1 ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर में भगवान शिव के 2 प्रमुख मंदिर हैं। पहला है ओमकारेश्वर मंदिर। यह मधानता पर्वत पर नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर बसा हुआ है, जबकि ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दूसरी ओर जमीन पर बना हुआ है। ओमकारेश्वर शिव का ज्योति रूप है, जबकि ममलेश्वर शिव का पार्थिव रूप। यदि ओमकारेश्वर को शिव की आत्मा कहा जाए तो ममलेश्वर शिव का शरीर माना जाता है। ममलेश्वर मंदिर में लिंगार्चन पूजा की परंपरा है। इसके लिए नर्मदा नदी से मिट्टी लाई जाती है, उससे हजारों शिवलिंगों का निर्माण कराया जाता है, फिर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद उन्हें नर्मदा नदी में पुनः प्रवाहित कर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या ये दोनों अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं या फिर एक ही हैं? तो पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को 2 रूपों में प्रकट किया। एक रूप है ओमकार, जो नाद और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि दूसरा है अमलेश्वर, जो धरती पर दिखाई देने वाला शिवलिंग है। कई लोग मानते हैं कि जब तक दोनों मंदिरों के दर्शन न करें, तब तक इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन को पूरा नहीं माना जाता है। भगवान शिव की शयन आरती। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का भ्रमण करने के बाद यहाँ आकर विश्राम करते हैं। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की शयन आरती की जाती है, जिसे बहुत ही विशेष और अद्भुत माना जाता है। ओमकारेश्वर धाम की कथा। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है राजा मधानता और भगवान शिव की भक्ति की यह कथा। एक बार देवऋषि नारद जी विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ के राजा मधानता, जो कि सूर्य वंश के महान प्रतापी राजा थे, ने नारद जी का स्वागत किया और गर्व से कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, ऐश्वर्य, बल, भक्ति और वैभव। देवऋषि नारद मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके पास सब कुछ हो सकता है, परंतु मेरू पर्वत की ऊंचाई विंध्याचल पर्वत से ज्यादा है। उसका शिखर तो देवलोक तक पहुंचता है। यह सुनकर राजा मधानता को गहरा धक्का लगा। उनके मन में यह भावना आई कि उन्हें भी अपने मधानता पर्वत को देवलोक तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन यह कार्य उनके लिए असंभव था। तब उन्होंने सांसारिक उपायों को छोड़ भगवान शिव की 6 महीने तक कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और उस स्थान को दिव्य बना दिया। भगवान शिव बोले, राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं मुझसे? राजा मधानता ने कहा, हे महादेव, मेरी यह प्रार्थना है कि आप यहीं पर निवास करें, ताकि यह स्थान सदा सदा के लिए पावन और प्रसिद्ध हो जाए। भगवान शिव ने उनकी यह भक्ति भरी प्रार्थना को स्वीकार किया। वहीं पर ओम के स्वरूप में प्रकट होकर सदा के लिए विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान ओमकारेश्वर कहलाया। जिस पार्थिव शिवलिंग की स्थापना राजा मधानता ने की थी, वही आगे चलकर ममलेश्वर या अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जबकि भगवान शिव ने जिस स्थान पर ओम के स्वरूप में निवास किया, वह स्थान ओमकारेश्वर कहलाया। कुबेर और ओमकारेश्वर द्वीप की पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। इसी स्थान पर उन्होंने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनने का
वरदान दिया। साथ ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया, जिसमें कुबेर ने स्नान किया। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नर्मदा नदी में मिल जाती है। इससे यहाँ पर नर्मदा और कावेरी नदी का संगम बनता है। इस संगम पर लोग पत्थर पर पत्थर रखकर घर बनाने की मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि जितने पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, उतनी ही मंजिलों वाला घर मन्नत मांगने वाले को प्राप्त होता है। नर्मदा नदी का महत्व। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यही कारण है कि इस नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी में एक बार स्नान करने से मनुष्य को तीर्थों के दर्शन और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक विशेष मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था। जब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे, तब उनके शरीर से निकला पसीना धरती पर गिरा और वहीं पर नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री के समान प्रिय माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि नर्मदा केवल पापों को नहीं धोती, बल्कि भक्तों की आत्मा को भी शुद्ध करती है। ओमकारेश्वर और नर्मदा नदी की परिक्रमा। ओमकारेश्वर की परिक्रमा को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। यह परिक्रमा ओमकार पर्वत के चारों ओर की जाती है, जिसे नर्मदा और कावेरी नदियां घेरती हैं। परिक्रमा की कुल लंबाई लगभग 7 से 8 किलोमीटर होती है, जिसे श्रद्धालु पैदल पूरी करते हैं। यह परिक्रमा केवल शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी मानी जाती है, जिससे भक्त आत्मशुद्धि, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से इसमें भाग लेते हैं। परिक्रमा में अनेक प्राचीन और पवित्र मंदिर आते हैं, जैसे माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, भीमशिला मंदिर, गौमुख गंगा मंदिर, गौरी सोमेश्वर मंदिर, पंचमुखी गणेश मंदिर और अंत में पुनः श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। इस परिक्रमा के दौरान भक्त नर्मदा नदी के तट पर ध्यान, जप और शिव की स्तुति करते हुए चलते हैं। मान्यता है कि यह परिक्रमा करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी ओमकारेश्वर और उससे जुड़ी हुई अद्भुत मान्यताएं। यह स्थान न केवल एक तीर्थ है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है, जहाँ हर कदम पर श्रद्धा और हर मोड़ पर भक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी आध्यात्मिक कहानियों और ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए हमारे चैनल महादेव की महिमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव दोस्तों।